गुड मॉर्निंग बच्चों। सो वी आर टेकिंग द सेकेंड लेक्चर ऑफ द वेव टुडे। कल हमने वेव मोशन पढ़ा था, तो मैंने आपको प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बताया था। एक बार उसको सम अप करेंगे, थोड़ा क्लैरिटी कम था कल वीडियो में। तो वेव क्या होती है? सबसे पहली चीज़, वेव इज़ द डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम। सेकेंड थिंग, द वेव विल ट्रांसफर द एनर्जी एंड मोमेंटम। थर्ड थिंग, व्हेन द वेव passes through a medium, then it will not deform the particles of the medium, it will just keep them vibrate in the SHM mode. दूसरी चीज़, वेव दो तरह की होती हैं, दो बेसिस हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल कौन सी है? जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे साउंड वेव या वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। नॉन मैकेनिकल कौन सी है? लाइट वेव्स और गामा रेज, ये नॉन मैकेनिकल है। दूसरा हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस। तो ट्रांसवर्स कौन सी होती हैं? जिनमें मॉलिक्यूल्स या मीडियम के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं? प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। ये होती हैं हमारी ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, ट्रांसवर्स। तो पार्टिकल की वाइब्रेशन जो है वो इस प्लेन में है, परपेंडिकुलर, और प्रोपोगेशन जो है वो इस तरह से है। दिस इज प्रोपोगेशन एंड दीज आर द वाइब्रेशंस। तो वेव यूँ गई, पार्टिकल्स ऊपर नीचे हुए स्ट्रिंग के। दूसरी हमने बताई थी आपको कल, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी वेव्स होती हैं? जिनमें पार्टिकल्स फ्रंट एंड बैक ऐसे, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो जिधर ही वाइब्रेशंस होते हैं पार्टिकल के, उधर ही क्या होता है? प्रोपोगेशन। मीन्स वाइब्रेशंस एंड प्रोपोगेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। जैसे साउंड वेव्स, ये वेव्स कैसी कहलाती हैं बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल। ओके, ये मैंने आपको कल तक बताया था। पार्टिकल जो है किसी भी मीडियम के, वो वेव में क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेव है हमारी, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद हम इसको ऐसे प्लॉट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के जो पार्टिकल थे वो नीचे आएंगे, मतलब स्ट्रिंग के ये पोर्शन नीचे आएगा, और ये जो पोर्शन है ये पूरा के पूरा ऊपर उठ रहा है। तो ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला पार्टिकल ए जो है वो ए डैश पे आ गया लाइक, और जो बी वाला था वो यहाँ बी डैश पे आ गया। थोड़ा नीचे बनाएंगे इसको, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अ वेव। तो किसी भी अगर हम पार्टिकल को अगर देखेंगे तो वो क्या कर रहा है? SHM करेगा ऐसे। ये यहाँ पे होगी उसकी मेन पोजीशन। तो वेव के साथ ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और नीचे फिर से वेव आएगी तो फिर से ऊपर उठेगा और फिर से ऊपर जाएगा। तो उसी लोकेशन पर स्ट्रिंग का पार्टिकल क्या करेगा? SHM करेगा, ठीक है। देखिए इसको, हमने कल प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन भी आपको बताई कि कोई भी वेव जो एक मीडियम में प्रोग्रेस कर रही है, उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है बच्चों? अगर हम एक स्ट्रिंग वेव को लें जो t = 0 पर, x = 0 पर थी, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y = a sin ωt - kx। तो ये y क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। यानी कोई भी पार्टिकल अगर p है जो कि x लोकेशन पर है, तो इसका t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट ये है। सो यहाँ पर हम, क्योंकि हर पार्टिकल स्ट्रिंग का क्या करेगा? SHM। तो पार्टिकल की वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है, सो इट विल बी लाइक dy/dt। अगर आप इसको लिखें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, a साइन का क्या होता है? cos ωt - kx। और ωt - kx में से kx तो कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, ωt का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो t का t के रिस्पेक्ट में 1 ओमेगा रह जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों? a ओमेगा cos ωt - kx। दिस इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। जहाँ पर a क्या है? एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। कॉपी करिए यहाँ तक।
तो अगर हम देखें कि भाई मैक्सिमम स्पीड क्या होगी पार्टिकल की, तो ध्यान से सुनिएगा, ये एम्पलीट्यूड हो गया वेलोसिटी का, दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये कहाँ पर होती है SHM के हिसाब से, क्योंकि हर पार्टिकल अपनी लोकेशन पर SHM करेगा और डिस्टर्बेंस ऐसे करके निकल जाएगा आगे, मतलब वो पार्टिकल नीचे आएगा मीन, फिर क्रॉस करेगा, फिर से ऊपर उठेगा और उसी जगह पे SHM करता रहेगा। तो Vmax जो है वो कहाँ पर होता है, एट द मीन पोजीशन। यानी इसको ऐसा समझिए कि जब कोई स्ट्रिंग में वेव अगर जा रही है बेटा ऐसे, तो ये जो पार्टिकल अगर SHM करता हुआ पकड़ा जाए इस तरह से, थोड़े टाइम के बाद लाइक ये वेव की लोकेशन, तो ये SHM करेगा डिफरेंट पोजीशंस पर, राइट, डॉटेड कर देते हैं इसको किसी इंस्टेंट पर। तो ये हो गई इसकी मीन पोजीशन। पार्टिकल P इज़ परफॉर्मिंग SHM बिटवीन -a एंड +a। तो मीन पोजीशन से जब ये गुजरेगा नीचे और ऊपर, तो वहाँ पर इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। और एक्सट्रीम्स पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। ओके, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, a ओमेगा, राइट। कॉपी करिए, वेलोसिटी कहाँ है इसकी, जैसे इस समय पर नीचे की तरफ है, राइट। और एक्सेलरेशन क्या होगा, SHM करते हुए किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहाँ होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है SHM का, -ω²x, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो यहाँ पर जैसे इस लोकेशन पर देखें तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, किधर भी ये जा रहा हो, राइट। जैसे हमसे कोई पूछे कि भाई इस इंस्टेंट पर ये जो पार्टिकल है x, इसके लिए वेलोसिटी कहाँ है, लाइक ऊपर, और एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, इसकी मीन पोजीशन यहाँ पर होगी, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जबकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है इसका, y, नीचे की ओर, ऐसा y कह दो या x कह दो, ओके। तो वेलोसिटी आप SHM की फॉर्म में देख सकते हैं, एक्सट्रीम पर है तो 0, मीन पोजीशन पे है पार्टिकल तो मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा कहाँ लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। वेलोसिटी पार्टिकल की जो है वो कहीं भी हो सकती है। जैसे आप देखिए स्ट्रिंग का पहला शॉट, थोड़े टाइम के बाद वेव ये नीचे आएगा पोर्शन, ये वाला लिफ्ट होगा, तो वेलोसिटी अप है, एक्सेलरेशन भी उधर है। आई बात समझ में, कॉपी करो बच्चों इसको। तो ये जो y है वो क्या दिखाता है, किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली जा सकती है। और ध्यान रखिएगा हर पार्टिकल SHM करता है, तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन उसका हमेशा कहाँ होगा, मीन पोजीशन की तरफ, बस वो अपने प्लेस पे ही ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक है, फाइन। अब आती है वेव इक्वेशन, यानी कि हम वेव इक्वेशन को कैसे लिखेंगे ये समझिए ज़रा। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोग्रेसिव वेव है जिसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली। तो ये वेव कहाँ जा रही है, +x में, राइट, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस साइन है, ω_t - kx। सो हम एक काम करते हैं, पहले ∂y/∂t निकालते हैं, a cos ω_t - kx, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, सेकंड डेरिवेटिव, दोबारा डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, a तो एज इट इज़ कांस्टेंट है, कोफिशिएंट। कॉस का होता है माइनस साइन x, तो माइनस आ गया साइन x का मतलब ω_t - kx।
टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक ओमेगा एक्स्ट्रा आएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा टी से आएगा ना एक ओमेगा बेटा, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 ओमेगा, तो एक ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई, सो इट इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये नंबर सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया हमारा del 2y अपॉन del t स्क्वायर। ये मिटा दिया जाए बस। तो इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि स्नैपशॉट देखिए, यानी थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे पहले वेव थी, अब ये आगे शिफ्ट हो गई, तो ये वाले पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं सारे, जो भी यहाँ का है वो यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, और यहाँ वाले जो थे वो सब कहाँ आ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा। तो वेलोसिटी जिधर भी हो, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है। नाउ ये था हमारा y रिलेशन बिटवीन x एंड t, राइट। del 2y अपॉन del x स्क्वायर क्या होगा, माइनस के ए, यानी इस फंक्शन को मैं x के रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बच्चों, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस के क्यों आया, यहाँ से साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और के एक्स का किया तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, ये माइनस के यहाँ कॉफिशिएंट आ गया। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन करें तो देखिए माइनस ये के था, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के ए स्क्वायर, एक और आएगा यहाँ से माइनस के, तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस के स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये नंबर 3 कॉपी करिए यहाँ तक। del 2y अपॉन del t स्क्वायर और del 2y अपॉन del x स्क्वायर निकाला हमने। सो अगर हम थर्ड में सेकंड का डिवाइड कर दें तो del 2y अपॉन del t स्क्वायर अपॉन, एक सेकंड में थर्ड का कर रहे हैं हम, यानी इस इक्वेशन में इसका डिवाइड अपॉन del 2y अपॉन del x स्क्वायर। तो ध्यान से सुनिए, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आई थिंक हमने एक चीज़ यहाँ मिस की है, पहले हमने कॉस कर दिया, कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ पे हमें साइन लिखना है। ठीक है, डिवाइड जब हम करेंगे तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, राइट। यहाँ तक आ जाइए पहले। एक चीज़ ध्यान रखना, सिंस v क्या होता है, n लैम्डा, ध्यान से सुनो, 2 पाई और 2 पाई का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं नीचे और ऊपर, तो ये तो बन गया हमारा ओमेगा और ये बन गया k, क्योंकि देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय लैम्डा को नीचे ले जाओ, 2 पाई बाय लैम्डा k बन गया। ठीक है, ये नंबर 4 कॉपी करिए। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये के स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर आ गया। एक सेकेंड, थोड़ा मुझे ये लग रहा है बच्चों, इसमें इसका डिवाइड किया ना हमने, तो डायरेक्ट बी बनेगा वो, यस। ए साइन तो कट गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय माइनस के स्क्वायर, ये फिनिश हुआ, ये वी स्क्वायर बन गया, राइट। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आएगा, हम सेकेंड में थर्ड का डिवाइड कर रहे हैं,
ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ओमेगा अपॉन के क्या होता है, वेव वेलोसिटी के बराबर। अब देखिए वहाँ से, सो इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला टी है, डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द वेव इक्वेशन। अगर कोई वाई ए और एक्स टी रिलेशन इसको संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, तो हम उसको कहते हैं वेव इक्वेशन। यहाँ तक कॉपी करिए, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। पूरा 1 मिनट आपके लिए बच्चों। दिस इज टी स्क्वायर डेल, ये अपना डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। ओके, ठीक है बच्चों, एनफ टाइम फॉर कॉपिंग। ये बात ध्यान रखना, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन लेमडा या ओमेगा अपॉन के। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। इफ़ मान लीजिए ये क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम में, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज़ 1 अपॉन 16 डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, फाइंड वेव वेलोसिटी। तो आपको क्या करना है, सीधा कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ये नंबर 1 लाइक ये नंबर 2। तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना दिखाई पड़ रहा है हमें, 16। सो आफ्टर द कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज़ 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना दिख रहा है, 16। तो वी कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। अगर एक्स को सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। कॉपी करो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 25 आ सकता है, 25/16/25। तो उसको इस फॉर्म में आप कंपेयर कर लें, ऊपर 1 रखें, नीचे एक स्क्वायर फॉर्म मिल जाएगी। जैसे सीधा अनदर एग्जाम्पल,
like if this is the equation of a wave and n is equals to 100 hertz, then find a wave of n equals to 100 hertz का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, तो फाइंड v एंड लैम्डा। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ आंसर लिखिए, del 2y अपॉन del x स्क्वायर इज 1/16/9। ऊपर 1 रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। नीचे क्या मिलेगा, del 2y अपॉन del t स्क्वायर, ये कितना आएगा 1/4/3, सॉरी v स्क्वायर आएगा ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से। सो आई कैन जस्ट कंपेयर, दैट्स इट। सो क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या होता है 1/b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर जो है वो 16/9 है, तो v कितना होगा 4/3, 1.34 मीटर पर सेकेंड। कॉपी करिए। एंड अब रही बात साहब लैम्डा कैसे निकालें, v इक्वल्स टू क्या होता है n लैम्डा, v है अपने पास 4/3, n कितना है 100, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 4/300 मीटर्स। सॉल्व कर लीजिए इसको, कॉपी करिए। ओके, तो अब नेक्स्ट लिखिए, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी। So this comes like relation between particle and wave velocity. अब आपको ये मालूम है कि कोई भी हमारे पास जो प्रोग्रेसिव वेव है, जैसे हम एक स्ट्रिंग वेव ले लें, तो इसका जो कोई भी पार्टिकल है x पोजीशन पर, इसका डिस्प्लेसमेंट t टाइम पर क्या होता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। सो इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, dy अपॉन dt, यानी कि a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। एंड एक बात और देखिए, अगर हम निकालें डेल वाई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, या कहिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, डेल वेल क्या है, तो मिलेगा हमें माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो हमने वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो ए की जगह ए साइन का कॉस थीटा, के एक्स में से एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, कोफिशिएंट माइनस के बाहर आ गया, चेन रूल के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन हो गया बच्चों। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा, बी पी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा,
क्या मिलेगा हमें, माइनस ओमेगा बाय के, जो कि क्या होती है, वेव वेलोसिटी। वी आई एम यूजिंग फॉर वी डब्ल्यू, जिसको हम कहते हैं वेव वेलोसिटी। आप सोच रहे होंगे ओमेगा बाई के वी क्यों होता है, मैंने समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। देखो, वी इज़ एन लेमडा, 2 पाई का मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, 2 पाई एन क्या बन गया, ओमेगा, 2 पाई लेमडा को नीचे ले आइए इसके, सो दिस इज ओमेगा बाय के। इसलिए वेव वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो ये वेव की वेलोसिटी हो गई। बात को समझना बेटा, पार्टिकल का मतलब क्या और वेव का मतलब तो वेव वेलोसिटी इधर है, जो वेव जिस वेलोसिटी से आगे जा रही है, और पार्टिकल वेलोसिटी क्या है कि पार्टिकल अपनी ही लोकेशन पर वेव के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज़ द पार्टिकल वेलोसिटी। और डिस्टर्बेंस जिस स्पीड से आगे जा रहा है यूँ, वो क्या है, वेव वेलोसिटी। सो आई कैन राइट इट लाइक वी पी इज माइनस वी डब्ल्यू कह सकते हैं इसको, वेव वेलोसिटी, y upon dx. This is the relation between wave velocity and particle velocity. आप चाहें तो इसको यहाँ लिख दें कि हमने प्रूव किया वेव वेलोसिटी जो है वो ऐसे होती है, इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं इस पर। तो यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको निकालने का तरीका क्या है, माइनस वेव वेलोसिटी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या होता है, स्लोप एट दैट पॉइंट। ओके, कॉपी करिए इसको पूरा 1 मिनट आपके लिए। अब इसका इस्तेमाल समझेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, और कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है वेव में, ये पूछा जाता है। तो आप उसको कैसे सॉल्व करें ये समझिए। डी वाई अपॉन डी एक्स को स्लोप कहते हैं, ये तो आपको मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया हुआ है, आप जानते भी हैं, राइट। टेंजेंट अगर खींचे किसी पॉइंट पर, वो एंगल बनाती है जो एक्स एक्सिस के साथ, उसको कहा जाता है उसका स्लोप। 1 मिनट, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनिए। एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए हमको एक प्रोग्रेसिव वेव दी हुई है और जहाँ पे 4 पार्टिकल दिए हमको, ये पहला पार्टिकल नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये मान लीजिए नंबर 4, और हमसे पूछा गया कि इनकी वेलोसिटी बताइए, कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है, लाइक अप एंड डाउन, ये हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। फर्स्ट पॉइंट जो है वही वेव वेलोसिटी जो है वो तो आगे की तरफ है और ये पॉजिटिव है क्योंकि वेव पॉजिटिव में जा रही है। अब देखिए फर्स्ट पे एक टेंजेंट डालिए आप, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये कैसा है, लेस देन 90 एक्यूट एंगल। तो यानी इस टेंजेंट का फर्स्ट पे जो हमने टेंजेंट डाली उसका स्लोप कैसा हुआ, पॉजिटिव, क्योंकि dy/dx का मतलब क्या है, tan थीटा। इज दिस और नॉट स्लोप, और 90 डिग्री तक में tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, -vw dy/dx। तो देखिए माइनस, वेव वेलोसिटी कैसी है, प्लस, और स्लोप भी कैसा है, प्लस। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस, यानी माइनस। माइनस का मतलब है कि इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, डाउन साइड, वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स। अगर आप इसकी देखें नंबर 2 वाले की, तो यहाँ पे टेंजेंट खींचिए आप नंबर 2 पर, ये एंगल बन रहा है थीटा डैश, ये कैसा है, मोर देन 90। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, यानी यहाँ पे स्लोप कैसा होगा टेंजेंट का, नेगेटिव। सो एट 2 स्लोप इज नेगेटिव। सो पार्टिकल की वेलोसिटी, साइन देखना है हमें केवल, वेव वेलोसिटी कैसी है, प्लस, क्योंकि वेव प्लस में जा रही है। स्लोप का मतलब इस पे जो हमने टेंजेंट बनाई वो एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है बच्चों, राइट। तो स्लोप कैसा आया इसका, सॉरी ऑब्ट्यूज बना रही है। तो 10 की वैल्यू 90 से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, यानी पार्टिकल इज मूविंग अप। तो ये पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सेकेंड वाला v1 नीचे आ रहा था। फोर्थ वाले पर अगर हम स्लोप देखें तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फोर्थ पार्टिकल इज 0। एंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड देखिए अभी ज़रा, थर्ड वाला जो पार्टिकल है वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर हम इस पर टेंजेंट डालेंगे तो उसका स्लोप भी कैसा मिल रहा है हमें, ऑब्ट्यूज मिल रहा है। तो लिखेंगे पार्टिकल वेलोसिटी माइनस इंटू वेव वेलोसिटी प्लस है, ये थर्ड की टेंजेंट हो गई बेटा, है ना, इस पॉइंट पर। तो ये वाला एंगल देख रहे हैं हम, ठीक है, थीटा डबल डैश, ये भी पॉजिटिव होगा। आप थोड़ा क्लियर समझ लें इसको, थोड़ा जगह कम है। ये थर्ड की टेंजेंट है, ये एंगल हो गया मान लीजिए बीटा, तो बीटा एंगल भी कैसा है, ऑब्ट्यूज है। तो वेव वेलोसिटी प्लस, और यहाँ थर्ड पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची उसका स्लोप नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस। तो ये पार्टिकल भी कहाँ जा रहा है, थर्ड वाला एक्चुअली ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरह से हम उस पॉइंट पे स्लोप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टिकल किधर जा रहा है। एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है पर इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इसका टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, और इसका क्या होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दीज ऑल आर द वैल्यूज़ ऑफ ए, क्योंकि मीन पोजीशन कहाँ होगी, जहाँ पे स्ट्रिंग थी पहले बिना किसी वाइब्रेशन के। ओके, तो ये तरीका होता है पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने का। पूछा जाता है हमसे कई बार कौन सा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, तो उस पार्टिकल पर स्लोप चेक करिए। वेव की वेलोसिटी आपको मालूम है, स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, केवल साइन लगाइए। वेव आपको पता होती है माइनस साइन फॉर्मूले से, तो आपको प्लस आया तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, माइनस आया तो पार्टिकल नीचे जा रहा है। कॉपी करो बच्चों इसको। ये हमने थीटा ले लिया, ये एंगल, एक नंबर 1 पे जो टेंजेंट खींची।
ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझते हैं इसमें कि क्वेश्चन कैसे आता है और हमें कैसे करना चाहिए। वेव के डायग्राम से कुछ रिजल्ट्स हम कैसे निकाल सकते हैं ये समझिए। तो पहले मैं आपको वेव का पैटर्न समझा देता हूँ बेटा कि पार्टिकल्स कैसे शिफ्ट होते हैं आगे और इसको कैसे समझा जाए। आप एक काम करना, अपने घर की खिड़की पे एक रस्सी बांध लेना और उसको जर्क देना, एक किसी मार्कर से एक जगह पर एक डॉट लगाना। तो आप उसकी मोशन को देखना उस डॉट की, तो वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, अगला पार्ट ऊपर जाएगा, वो उसी जगह पे नीचे ऊपर, फिर पीछे वाला उसको ऊपर ले जाएगा, तो उसी जगह पर वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। इसी तरह का एक सवाल अगर हमसे पूछा जाए, मतलब प्रोग्रेसिव वेव की हम प्लॉटिंग जो है वो कैसे करें, ये ज़रा समझ लो। जैसे जो पार्ट यहाँ पे था 1 वाला, वो पार्टिकल यहाँ आ गया नीचे खिसक के, यहाँ जो था वो ऊपर आ गया, ये हम इसको 1 कह दें, तो 1 और 1' लगभग एक सी पोजीशन पर है। ये वाले सारे पार्टिकल्स कहाँ आ जाते हैं जब वेव आगे बढ़ती है तो नीचे की तरफ, और ये वाले कहाँ जा रहे हैं, वेव का प्रोपोगेशन कहाँ हो रहा है +x में, ये सब कहाँ जा रहे हैं ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो पार्टिकल्स हैं, यानी 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक के, वो सारे एक साथ ऊपर जा रहे हैं, राइट, और उसके आगे वाले सारे फिर कहाँ आ रहे हैं, नीचे। तो वेव आगे बढ़ रही है, यानी ये जो पार्टिकल्स थे अब ये नीचे आ जाएंगे, ये वाले ऊपर उठेंगे। फर्दर आप और करना चाहें तो फिर से आप इसको आगे प्लॉट कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो है पार्टिकल्स, ये वाला पोर्शन नीचे आएगा और अगला पोर्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, वो पोर्शन वेव का या स्ट्रिंग का कहाँ उठेगा बच्चों, ऊपर, ऐसा करके। तो इसको हम डिफरेंट पोजीशंस तक ले जा सकते हैं, फाइनली ऐसा लोकेट कर सकते हैं। तो किसी भी अगर एक पार्टिकल को आप देखें, 1 वाले को अगर देखें, तो 1 वाला जो है अपनी -a पोजीशन से +a पोजीशन तक क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। आई बात समझ में, और वेव आगे प्रोपोगेट करती जाएगी। अब एक चीज़ समझिए, किसी भी वेव में अगर देखा जाए मोटे तौर पर, तो ये अगर नंबर 1 कहें हम और यहाँ पे नंबर 2 कहें, ये डिस्टेंस क्या होती है, क्रस्ट टू क्रस्ट लैम्डा। इसको नंबर 3 कहें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, λ/2, और इन दोनों के बीच का भी क्या होगा, λ/2। तो यानी 0 से λ/2 तक के बीच के जो पार्टिकल होते हैं वो सब सेम फेज़ में होते हैं। यानी यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और 2 के बीच के गैप कितना है, λ/2, लाइक दिस। वो सारे एक साथ ऊपर उठते हैं। फिर λ/2 से लैम्डा तक के जो पार्टिकल्स हैं, लाइक आगे भी हम अगर प्लॉटिंग करें तो वो सारे क्या होते हैं, एक साथ नीचे आते हैं। सो मीन्स 0 to λ/2 दे ऑल आर इन फेज़। इन सभी को कहते हैं इन द फेज़। ये सभी एक साथ नीचे आएंगे, यहाँ से लेके, सॉरी ये ऊपर जाने वाले हैं, यहाँ 1 से लेके 2 तक, ये सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं। और इससे पहले जो हैं, या कहिए यहाँ से यहाँ आगे तक के जो हैं, 0 से आगे λ/2, वो सारे कहाँ आ रहे हैं, नीचे। ठीक है, तो ये फेज़ में है। और 3 to 2 के बीच में जितने भी हैं वो सारे एक साथ नीचे आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, इनको कहते हैं दे आर ऑल्सो इन द फेज़। पर अगर हम 2 पार्टिकल लें, कोई मान लो वेव पे हमने ये पार्टिकल लिए 2, भाई ये तो फेज़ में है 1 और 2, यहाँ पे 2 और 3 के बीच के सारे पार्टिकल्स फेज में हैं, यानी ये सब नीचे आएंगे तो 2 से 3 वाले ऊपर उठेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल लेता हूँ x और यहाँ पे लेता हूँ y, और हमसे पूछे कि फेज़ डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का, तो ये होता है पाई या 180 डिग्रीज। क्योंकि समझिए, एक इसको हम कह रहे हैं लाइक x और इसको हम कह रहे हैं लाइक y। तो देखिए, एक ऊपर जा रहा है और अगला वाला नीचे आ रहा है, तो इनकी अपोजिट मोशन हो गई, तो ये फेज़ डिफरेंस होता है 180। पर कोई हमसे कहे कि x और z, तो ये x और z बोले तो 1 और 2 के बीच वाले ये सब एक साथ ऊपर ही जा रहे हैं, तो फेज़ डिफरेंस बिटवीन x एंड z विल बी 0, दे आर कॉल्ड इन द फेज़। तो यानी जो पार्टिकल सारे एक जैसे मोशन करते हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, 0 से λ/2 के बीच में, वो सब फेज़ में होते हैं, यानी उनका फेज़ डिफरेंस 0। पर अगर वो
किसी भी पॉइंट के लेफ्ट या राइट में है, मोशन उनकी अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे एक्स वाला जो था वो कहाँ जा रहा था, वेव जब आगे बढ़ेगी तो देखिए वेव जब आगे बढ़ेगी तो एक्स कहाँ जा रहा है, ऊपर ये, और वाई कहाँ आ रहा है, नीचे। तो ये दोनों किस में हो गए, आउट ऑफ फेस, ये मतलब है। कॉपी कर लो बच्चों इसको, ऐसा सवाल पूछा जाता है सिंपल सा। जो एक जैसी मोशन करते हैं एक साथ ऊपर जाते हैं या एक साथ नीचे, क्योंकि डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट जब करेगा तो ये सब नीचे आएंगे, इस पार्ट को एनर्जी मिलेगी, ये पोर्शन ऊपर जाएगा, समझ रहे हो आप, आगे की तरफ। ऐसे डिस्टर्बेंस बढ़ता जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, फिर से अगर डिस्टर्बेंस पीछे से आएगा तो ये वेव ऐसे आगे ऑसिलेट कर जाएगी। कॉपी करिए इसको। तो दो चीज़ें ध्यान में रखने की हैं बस, कि 0 से λ/2 तक या किसी क्रस्ट से लेकर ट्रफ तक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फेज़ में होते हैं, और किसी ट्रफ से लेकर क्रस्ट तक के जो पार्टिकल हैं वो एक अलग फेज़ में होते हैं। ये म्यूचुअली आउट ऑफ फेज़ होते हैं, अपोजिट पैटर्न होता है इनका, ये ऊपर जाएंगे तो ये नीचे आएंगे, अगला ये नीचे आ रहा होगा तो अगला पोर्शन ऊपर जा रहा होगा, ऐसा। कम ऑन, कॉपी इट। किसी भी ट्रफ के दोनों ओर के जो पार्टिकल हैं वो आउट ऑफ फेज़ है, किसी भी क्रस्ट के दोनों ओर के जो पार्टिकल हैं वो भी आउट ऑफ फेज़ हैं, यानी उनका फेज़ डिफरेंस 180 है, क्योंकि इधर के नीचे आ रहे हैं और इधर वाले ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें P कह दें इसको, Q कह दें, तो इनका फेज़ एंगल क्या हुआ आपस में, 180। पर अगर हम Q और किसी R की बात करें तो ये दोनों किस में है, फेज़ में, फेज़ डिफरेंस 0 है। तो ट्रफ, क्रस्ट टू ट्रफ के जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन फेज़, फेज़ डिफरेंस 0। एंड देन ट्रफ टू क्रस्ट के जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल्सो इन फेज, बट पार्टिकल्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ एनी ट्रफ और एनी क्रस्ट दे विल बी इन फेज डिफरेंस ऑफ पाई, यानी 180। उनकी मोशन अपोजिट होती है बेटा, जैसे फर्स्ट के लेफ्ट वाला इधर नीचे आ रहा है, राइट वाला ऊपर आ रहा है, ऐसी ट्रफ के लेफ्ट वाला एक्स और राइट वाला वाई, एक्स ऊपर जा रहा है, वाई नीचे आ रहा है। सो किसी भी क्रस्ट या ट्रफ के लेफ्ट राइट के जो पार्टिकल्स हैं वो किस में होंगे, 180 फेज में, और all the particles between a crust and trough और trough and crust will be in the same phase। उनका मोशन करने का तरीका सेम होगा, सब एक साथ नीचे आएंगे और सभी एक साथ ऊपर जाएंगे, डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, वो पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही अप एंड डाउन SHM करते रहेंगे। ओके, कॉपी इट, बहुत ज़ोरदार चीज़ है। तो बच्चों क्योंकि हर पार्टिकल SHM कर रहा है, तो एक्सट्रीम पर अगर हम देखें, एक्सट्रीम पार्टिकल जो है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन भी क्या होगा इसका, मैक्सिमम, क्योंकि SHM का एक्सेलरेशन क्या होता है, ω²a एक्सट्रीम पर। तो ध्यान रखना, एक्सट्रीम पॉइंट जो है वहाँ पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम। मीन पोजीशन से जब गुजरेगी वेव, सीधी होगी स्ट्रिंग जब, तो क्या होगा, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा करके, डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, और वेलोसिटी क्या होगी मीन पोजीशन से गुजरते समय, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन भी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन 0। किसी भी SHM करते हुए पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये होता है बेटा। तो एक्सट्रीम पर ω² a हो जाता है,
माइनस का मतलब है वो मीन की तरफ होगा, लगा सकते हो आप, और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, राइट। अब हम इसमें एक छोटा सा सवाल लेके आज का सम अप करेंगे टॉपिक। एक मिनट, वीडियोस आप रेगुलर देखो बेटा। आप में से कई बच्चे लापरवाह हैं जो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो आप इसको देखें, समझें और असाइनमेंट कलेक्ट कर लें घर से, या मटेरियल में मैं डाल चुका हूँ उससे प्रैक्टिस करें वेव का असाइनमेंट। एग्जाम्पल देखिए, एक मान लीजिए क्वेश्चन ये आया कि 2 प्रोग्रेसिव वेव्स हैज़ बीन प्लॉटेड ओवर द एक्स एंड वाई एक्सेस। एक वेव तो ये थी, यहाँ पे टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट, लाइक दिस। ये दूसरी वेव जा रही है, ये 0 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, यहाँ पे टाइम दे रखा है 20 सेकेंड, राइट। ये एम्पलीट्यूड 2 दे रखा है, इसका एम्पलीट्यूड 4 दे रखा है। थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं ऐसे। ये वेव नंबर 1 है फर्स्ट, ये सेकेंड। हमसे पूछा गया दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालिए, राइट। दूसरा, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो निकालिए। तो देखिए एम्पलीट्यूड्स तो बड़ा ही आसान है। पहली वेव जो है, जितने टाइम में ये एक बार जा रही है बड़ी वाली वेव सेकेंड, उतने टाइम में पहली वेव कितने 2 राउंड्स कंप्लीट कर रही है, ओके। तो पहले तो ये देखिए फर्स्ट वाला ही सॉल्व करते हैं। पहली वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टू कंप्लीट द 1 ऑसिलेशन, ये यहाँ पे इसका 1 ऑसिलेशन 10 सेकेंड्स। जबकि दूसरी वाली वेव का क्या होगा, ये यहाँ पे इसका 1 ऑसिलेशन, देखिए सेकेंड वाली का ये पहला, ये हो गया 20। सो T1/T2 क्या होगा 10/20, यानी 1/2। सो यानी जितने टाइम में बड़ी वेव 1 साइकिल कर रही है, उतने टाइम में छोटी वेव 2 साइकिल कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। सो इट कम्स 2 टाइम्स। एंड व्हाट अबाउट द एम्पलीट्यूड, बाय द डायग्राम यू कैन जस्ट कंक्लूड। A1/A2, पहली वाली का एम्पलीट्यूड क्या दे रखा है 2, दूसरी वाली का क्या है 4। एम्पलीट्यूड की रेशियो क्या हो गई बच्चों 1:2। कॉपी करिए इसको। एंड अगर दोनों का वेव स्पीड पूछा जाए, पहली वाले की स्पीड मान लीजिए v1 है और दूसरे वाले की v2 है, राइट। तो v1/v2 क्या होगा, फॉर्मूला λ1/T1 इज इक्वल्स टू λ2/T2, यानी λ1/λ2 इंटू T2/T1। सो T2/T1 हमें पता है 2 के बराबर है। वेवलेंथ हमें दी नहीं गई है, वेवलेंथ हमें निकालनी पड़ेंगी, ओके। अगर लैम्डा दे रखा हो आपको डिस्टेंस, देन यू कैन गो फॉर दी वेलोसिटी ऑल्सो, ओके। तो इस तरह से आप वेव्स के टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। पोजीशन दे रखी हो, सपोज उसने कह दिया पोजीशन 5 सेंटीमीटर है, तो λ1 कितना हो जाएगा 5, और पोजीशन कह दे वो कि भाई 20 है। मान लीजिए ये कहा जाए कि दिस लोकेशन इस x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड दिस लोकेशन इज x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पहली वेव का लैम्डा जो है वो कितना हो गया 5, क्योंकि ये 0 है, x इक्वल टू 0, तो हम यूज़ कर सकते हैं 2 × 5। और दूसरी वेव किस लोकेशन पे है वो बता रखी है, तो ये लैम्डा दूसरी वेव के लिए पूरा लैम्डा 20, वो हो गया 20। तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/2 आंसर।
टाइम दे रखा है तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप, और डिस्टेंसेस दे रखी हैं आप लोकेशंस, तो वहाँ से लैम्डा कंक्लूड कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसको कॉपी करिए, समझिए, सीखिए, आज बहुत है। कल हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग, √T/mu का फॉर्मूला। उसके बाद में इंटेंसिटी और पावर ऑफ ए वेव, और थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव का इंट्रोडक्शन। अगले 2 लेक्चर और लगेंगे हमें, 2 से 3 लेक्चर इसको ख़त्म करने में। फिर हम उसके बाद साउंड वेव की तरफ जाएंगे। ओके, प्लीज़ कॉपी इट। थैंक यू। तो यहाँ देख लीजिए ना, एक्स पे लोकेशन दे रखी है तो वो लैम्डा से डिसाइड करिए, टाइम भी दे रखा होगा तो वो टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, फाइन। पार्टिकल्स वहीं ऊपर नीचे करते हैं, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाता है। क्रस्ट टू ट्रफ के पार्टिकल सब फेज़ में होते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं, अगले वाले यहाँ ट्रफ से क्रस्ट के एक साथ ऊपर उठते हैं सारे के सारे पार्टिकल। तो ये नीचे जाता है, एनर्जी आगे गई, फिर ये नीचे जाएगा तो अगले को एनर्जी आगे गई, अगला नीचे, एनर्जी आगे। तो इस तरह से पार्टिकल्स ऊपर नीचे उठते हुए ऑसिलेट करते रहते हैं। ये है ट्रांसवर्स वेव। थैंक यू।